Hi everyone. So we're gonna start new chapter from today, or we're gonna start new topic from today. जैसे क्लास 9th या 10th में आप पढ़ रहे हो और वहाँ पे एज अ कंप्यूटर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, जो यहाँ पे लिखा हुआ है विद सब्जेक्ट कोड 402। तो क्लास 9th एंड 10th में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसके सब्जेक्ट कोड 402 अभी हमने बोला, दोनों का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मे बी कहीं क्लास 10th में एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो सकता है वहाँ पे इम्पोर्टेंस या टाइप कुछ ज़्यादा दे दिया गया हो, या अगर टाइप दिया गया हो तो उसका एक्सप्लेनेशन ज़्यादा हो। ठीक है, और सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है और मार्किंग स्कीम भी क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में सेम है। तो 9th का अगर आप कंप्यूटर पढ़ लेते हो तो 10th में भी ऑलमोस्ट आप कवर कर लोगे, या 10th का भी सिलेबस ऑलमोस्ट आप कवर कर लोगे क्लास 10th का। लेकिन हम क्लास 10th के लिए भी सेपरेट वीडियो क्लास 9th के सिलेबस खत्म होने के बाद लेकर आएंगे, और साथ में बीच बीच में क्वेश्चन सेशन भी रखेंगे, जिससे आप 9th और 10th दोनों का सिलेबस कंप्लीट कर पाएं। तो यहाँ पे सबसे पहले सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं। क्या आपका थ्योरेटिकल एग्जाम रहेगा या क्या मार्किंग स्कीम रहेगा। ठीक है, सो इस चीज को दो भागों में बांट दिया गया है। ठीक है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज दो पार्ट में बांटा गया, ये चीज अभी पता चलो। इसमें पार्ट ए एम्प्लॉयबल व्हाट दैट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, एम्प्लॉयबिलिटी इसके अंदर अब स्पेसिफिक अगर आप जानो तो इस यूनिट इस पार्ट से केवल 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, सो गोइंग अहेड, इसके अंदर में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं ये चीज़ अभी हम पढ़ने वाले हैं। जैसे इसे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को 5 यूनिट्स में बांटा गया है। फर्स्ट इज communication skill. In unit 2 we will be studying about self management skill. इसके यूनिट 3 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक ICT skills. In unit 4 we will be studying about entrepreneurship skill, and unit 5 of part A we will be studying about grievance skill. Okay, तो आपका ये क्वेश्चन होगा कि इतने यूनिट्स में से केवल 10 मार्क्स, तो हाँ, इन सारे यूनिट्स का मिला के केवल 10 मार्क्स। और मे बी आपका ऑब्जेक्टिव्स में 5 मार्क्स का पूछा जाए और रिमेनिंग 5 मार्क्स आपका उसमें 1 वर्ड या 1 सेंटेंस टाइप के क्वेश्चंस में आपका पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इस या ऑब्जेक्टिव में ये हो सकता है कि 5 क्वेश्चन हो और वहां पे ये पूछ लिया जाए कि राइट एनी 4। ठीक है, तो 5 में से कोई 4 और बाकी 6 मार्क्स का क्या होगा, या तो 1 वर्ड आंसर होगा या 1 कंप्लीट सेंटेंस, या वहां पे आपको ये पूछा जाएगा कि डिस्क्राइब व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर कम्युनिकेशन स्किल्स। इस टाइप से क्वेश्चन 2-2 मार्क्स का पूछ दिया जाए आपसे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, अब इसमें आप कहोगे कि भाई ICT स्किल क्या होता है, ये तो शॉर्ट में आपने लिखा है। तो ये होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। व्हाट आर द वे ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है,
अगर यहाँ पे जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं स्पेसिफिक अगर वर्ड्स अगर कुछ है तो इस चीज़ को पढ़ोगे तो यहाँ पे या इससे क्या समझ में आएगा? विद द कम्युनिकेशन स्किल, हाउ वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, what are the importance of it, what are the type of communication skill. Type means to say how we communicate with each other, like verbally, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं, either from the writing skill, verbally either from the writing way, जैसे मैं इसे अभी ऐसे लिख के आपको दिखा रहा हूँ, either for non-verbal way by the facial expression, gesture, ये सब कह सकते हो. Means directly communicate करे या indirectly. Self management, how you manage yourself, how you manage your working situation, working condition, how you manage your life. सारा चीज़ यहाँ पे बेसिक ICT स्किल अभी बताया हमने. एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप मतलब तो जानती हो स्मॉल स्टार्टअप, या स्टार्टअप में भी ऐसे होता है कि बहुत लोगों को लगता है कि वो बचपन से स्किल्ड होंगे या फिर उनके पास आइडिया होगा, बहुत सारा पैसा होगा. तो इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जैसे बाय बर्थ हर किसी को नहीं मिलता है, ठीक है. कैसे वो प्रैक्टिस करके आगे बढ़ते हैं, कैसे वो नए आइडियाज़ लाते हैं, कितने एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट होते हैं उसमें कितने आगे बढ़ते हैं, कितने उसमें कंसिस्टेंट रह पाते हैं. ग्रेन स्किल, इट्स ऑल अबाउट द नेचर हियर, ठीक है. अब देखो पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, जहाँ पे हम लोग वोकेशनल स्किल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. यानी यहाँ पे क्या वोकेशनल, इज इट वोकेशनल, या इट्स वोकेशनल स्किल के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं. इसमें भी यूनिट वाइज हर डिवाइडेड है. अब ये स्पेसिफिक जो यूनिट्स है क्लास 9 का है, ठीक है. क्लास 10th में भी लगभग सिलेबस मैच होता है ऑलमोस्ट. अगर मैं यहाँ पर 10 यूनिट्स का अगर नाम लिखूँ तो क्लास 10th में लगभग 8 यूनिट्स आपका सिमिलर मैच होगा. क्लास 10th में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है और वोकेशनल स्किल्स पढ़ना है. उसमें भी कुछ चीज़ों यहाँ से कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल, ग्रेन स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये सब पढ़ना है क्लास 10th में. एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से और वोकेशनल स्किल से क्या क्या पढ़ना है क्लास 10 में वो भी बताएंगे. और अभी जो क्लास 9th का मैं लिख रहा हूँ उसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है. सो मूविंग अहेड, introduction to IT or IT's industry. In unit 2 we will be studying about data entry, and keyboarding skill. In unit 3 we will be studying about डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. अगर आप लिनक्स या उबंटू पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन. अगर आप विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज़ कर रहे हो तो इसके जगह पे क्या होगा, MS Word. दिस इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, and last unit belongs to digital presentation. Okay, see here for now.
वोकेशनल स्किल में हम लोग को इंट्रोडक्शन टू आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईटीज इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है। डेटा एंट्री या कीबोर्ड स्किल्स के बारे में पढ़ना है कि किस तरीके से कंप्यूटर के सामने आप बैठ सकते हो, डिस्टेंस क्या होना चाहिए कंप्यूटर स्क्रीन से आपका, कैसे आप स्ट्रेट बैठ सकते हो, हैंड कैसे होना चाहिए, इस तरीके का चीज़ यहाँ पे पढ़ना है। यूनिट 3 में अगर आप यूनिट 3, 4 एंड 5 जो यूनिट नेम देख रहे हो, अगर आप लिनक्स या उबंटू पढ़ रहे हो तो उसकी जगह तब यहाँ पे ये तीनों पढ़ सकते हो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट या डिजिटल प्रेजेंटेशन। अगर आप अगर ये अगर पढ़ते हो व्हाट यू से, हाँ, अगर विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हो, पढ़ना नहीं, विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे अगर काम करते हो तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, एमएस वर्ड। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट किसको रिप्रेजेंट करता है, एमएस एक्सेल। एंड डिजिटल प्रेजेंटेशन या विंडोज़ में किसको प्रेजेंट करता है, पावर पॉइंट को। ठीक है, जैसे अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को पढ़ोगे तो वहाँ पे एक आई थिंक एंड बेसिक आईसीटी स्किल्स के अंदर में आपको एक चीज़ पढ़ना होगा जिसे कहते हैं एक यूनिट, इसके अंदर में बाई सेशन डिवाइडेड है। ओके, तो यहाँ पे एक सेशन पढ़ना होगा बेसिक आईसीटी स्किल में अबाउट लिनक्स, पर वहाँ पे डायरेक्टली एक नोट में कर दिया गया है कि इफ़ यू आर स्टडिंग, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन विंडोज़, यानी कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पे आप काम कर रहे हो तो लिनक्स पढ़ने की आपको या वो टॉपिक पढ़ने की आपको लिनक्स की जरूरत ही नहीं है। So this is the thing I am saying here. If you are working on Windows or if you are comfortable on Windows operating system while working on that, तो आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन की जगह पे एमएस वर्ड पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की जगह एमएस एक्सेल। मतलब वर्किंग सिचुएशन सिमिलर है, मे भी हो सकता है कि क्या कहते हैं कुछ जगह चेंज हो, जैसे हो सकता है यहाँ पे फॉर्मूला अगर लिखना हो अगर आपको एमएस वर्ड में, या फिर सम करना हो तो उसका तरीका अलग हो। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन लिनक्स में चले जाओ, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ अलग अलग सेटअप दिया हुआ हो। जैसे सिमिलर अगर स्ट्रक्चर अगर घर का किसी कहीं पे बना हुआ है, अगर हर घर में अगर वैसे घर मतलब हर 2 कदम में सिमिलर स्ट्रक्चर घर बना हुआ हो, फिर भी अगर सभी के घर में जाओगे तो रहन सहन का तरीका, सजावट का तरीका अलग होता है। सिमिलरली यहाँ पे है, सब चीज़ तो सेम है, पर वहाँ पे किस जगह पे आपको क्या मिलना है वो चीज़ देखना पड़ेगा। ठीक है, सो हाँ, एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि पार्ट ए से 10 मार्क्स का एग्जाम में आने वाला है, पार्ट बी से 40, रिमेनिंग 50 मार्क्स का है। ये पार्ट ए पार्ट बी मिला के तो 50, तो रिमेनिंग 50 मार्क्स। तो देखिए इन दोनों पार्ट को मिला के आपको 50 मार्क्स का थियोरेटिकल एग्जाम्स होने वाले हैं। क्या देखिए इन दोनों को मिला के 50 मार्क्स क्या होने वाला है, थ्योरी एग्जाम्स। रिमेनिंग 50 मार्क्स का आपका क्या होने वाला है, प्रैक्टिकल। जो कि आपको स्कूल जो है आपके बोर्ड एग्जाम्स में 50 मार्क्स देने वाले, कि जिस तरीके से आपका कैसे आप कंप्यूटर के साथ कंफर्टेबल हो, कोई भी क्वेरी दिया जा रहा है तो आप कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, उस चीज़ पर डिपेंड करता है। ओके, सो अगर आप कंप्यूटर 9th क्लास में हो, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आपका अभी तक, रजिस्ट्रेशन क्योंकि अब होगा कुछ दिनों के में, तो आप एक चीज़ ध्यान दो कि एज ए 6th सब्जेक्ट आप ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ते हो। तो ये देखो एक्स्ट्रा में आपको HTML, C++ या पाइथन की जगह पे आपको MS वर्ड, MS एक्सेल या पावर पॉइंट पढ़ना होगा। ये बस 3 यूनिट एक ऐसा है जो प्रैक्टिकल बेसिस ज़्यादा यहाँ पे थियोरेटिकल बेस पे है, तो आपको ये एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है।
50 मार्क्स स्कूल की तरफ से, अगर आप जितना प्रैक्टिकल बेस पे अच्छे रहोगे, प्रैक्टिकल रूम में कैसा है, कैसे आप कर पा रहे हो, कितने अच्छे हो, आपका बिहेवियर कैसा है उस पर, या फिर आपका अगर प्री बोर्ड की एग्ज़ाम के टाइम में आप कितने अच्छे कर पा रहे हो, उसके बेसिस पे आपका ये टीचर्स मार्क्स देगा। ठीक है, अगर बहुत अच्छे हो तो 50 आउट ऑफ 50, थोड़े एवरेज हो 40 अबव आपका आना है, यहाँ से मिल ही जाना है यहाँ से, और आउट ऑफ 50 यहाँ से थ्योरी एग्जाम में अगर 40 अबव यहाँ से भी स्कोर कर लेते हो तो 80 और 90% मार्क्स इस कंप्यूटर में यहाँ से आसानी से आप ला सकते हो। और बाई चांस अगर आपका कोई सब्जेक्ट में स्थापन हो जाए, अगर कुछ हो जाए वहाँ पे, तो ये सब्जेक्ट उसको कवर कर लेगा आपका आसानी से। और इसमें उतनी मेहनत भी नहीं है जितना मेहनत आप मैथ साइंस में करते हो। ये मैथ साइंस एसएसटी ये सब में जो करते हो आप, उतना मेहनत इस सब्जेक्ट में नहीं है। आप नॉर्मल अगर वीक में अगर 3 दिन भी पढ़ते हो इसे, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि पर डे पढ़ो जैसे मैथ्स पढ़ते हैं, मैथ्स या साइंस पढ़ते हैं। अगर 3 दिन में पढ़ते हो 1 घंटे, मैक्सिमम 1 आवर, मैं 1 आवर भी छोड़ो, हाफ एन आवर पर डे, वीकली 3 दिन, हाफ एन आवर टू हाफ एन आवर, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में पढ़ते हो अच्छे से, 1 घंटे ले लो, तो पूरे साल में 52 हफ्ते हैं। उस 52 हफ्ते में अब समझ लो कि 8 हफ्ते हटा दो एग्जाम से, तो मेनली 44, एंड विद इन दैट 44 वीक्स अगर 3-3 घंटे पढ़ते हो, आपका मैक्सिमम मार्क्स यहाँ से कवर हो जाएगा। सो फोकस ऑन दिस थिंग, फोकस ऑन दिस टॉपिक, आपका अच्छा मार्क्स यहाँ से स्कोर हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है।